नमस्कार अर्जुन भाई, हम लोग पिछले कुछ समय पहले एक वीडियो बनाए थे बेरोजगारी को लेकर के, और बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में आपने एक बात रखी थी, जनसंख्या। और उसी जनसंख्या वृद्धि को लेकर के हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध मशहूर वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी। उन्होंने एक बात कही है कि 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट की तरफ आगे हमारा देश बढ़ रहा है। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया बढ़ रही है। अच्छा, पूरी दुनिया बढ़ रही है जनसंख्या विस्फोट उसके लिए बहुत सारे तिकड़म अपनाया जा रहा है और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है। तो पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है, सब सारे देश अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आपसे बात हो रही थी तो आप बता भी रहे थे कि चाइना ने या और सारे देश ने अपना अपना व्यवस्था बना रखे हैं। कनाडा वगैरह में भी शायद पहले बच्चे पैदा होने पर बहुत सारी सुविधाएं दे रहे थे, सब्सिडी मिलती थी, अभी वो लोग बंद कर रहे हैं। तो हर एक देश अपनी अपनी स्तर से अपनी अपनी व्यवस्था कर रहा है। वहाँ जब वो ऋषि सुनक थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, तो वहाँ पे जो बाहरी लोग आए थे, जैसे यहाँ अपने यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी के बात उठता है, वहाँ पे जैसे इंडिया के लोग बहुत सारे लोग गए थे जो इंग्लैंड में बसे थे, तो उनको किसी और जगह शिफ्ट करने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही थी, बताइए, और उनको बता रही थी कि आपको सैलरी देंगे, इतने रुपए देंगे, आप वहाँ चले जाइए। मतलब जनसंख्या से वो भी परेशान है। अच्छा, कि यहाँ से जाएंगे तब हमारा इंग्लैंड जो है वो डेवलप कर पाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे, या और चीजों का विकास हम कर सकते हैं जी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हिंदुस्तान में मतलब सरकारें हो गई या राजनीतिक पार्टियां हो गई, मेरा अपना ये मानना है कि जितने भी विपक्ष में है इस समय के विपक्ष में जो भी सरकार है, वो लोग ये कहते हैं कि पक्ष वाली सरकार धर्म की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद करती है और हिंदू मुस्लिम करती है। ठीक, जब ये सरकार विपक्ष में होती है, वर्तमान सरकार विपक्ष में होती है, और जो अभी विपक्ष में जब वो सरकार में होते हैं, तो भी देश के लिए लोग क्या करते हैं समझ नहीं आता। जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कानून क्यों नहीं बनने दे रहे हैं कोई, या इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दोनों का फायदा भी है, नुकसान भी है। भाजपा जो है पार्टी, जो पक्ष पार्टी है, उसका तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, चाहे बाहर से लोग आ रहे हैं और चाहे पैदा हो रहे हैं, दोनों विपक्ष पार्टी के वोट बैंक मजबूत हो रहा है। और पक्ष पार्टी इसलिए नहीं बोलना चाहती, विपक्ष पार्टी इसलिए नहीं बोलना चाहती कि उनका फायदा ही हो रहा है। विपक्ष, ये जो सरकार है, ये मजबूर है, क्या करे। कोई भी कानून बनना है, कुछ भी ऐसा करना है, दूसरा कानून बनेगा कैसे? संसद चल ही नहीं रहा, उसमें फालतू मुद्दे उठते हैं। वोट चोरी और ईवीएम घोटाला, ये सब मुद्दे उठते हैं। ना नौकरी का की बेरोजगारी बढ़ रही है उसका मुद्दा उठेगा, ना जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका मुद्दा उठेगा, और ना किसी प्रकार का और डेवलपमेंट जैसे देश प्रगति करे उसका मुद्दा उठता नहीं। उस विषय पे कोई बात नहीं, गुमराह कर दिया जाता है संसद को। मेरी समझ में जो आता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी खत्म हो सकती है हिंदुस्तान से, बीमारी पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है, विकास बहुत तेजी से और तेजी से किया जा सकता है, सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल करके, जनसंख्या पर। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई 100 नौकरी मिल रहा है, और 100 लोग अगर हैं तो सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 1000 लोग हो गए तो भाई फिर तो 900 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। तो ये सबका मेन कारण वही है, बेरोजगारी। अच्छा, और 100 लोगों की व्यवस्था करने में और 1000 लोगों की व्यवस्था करने में सरकार को तो तगड़ा खर्च देना पड़ेगा। चाहे वो परिवार को देख लीजिए, चाहे वो सरकार को देख लीजिए, दोनों तरफ वही समस्या आती है। एक परिवार में अगर 10 लोग होंगे और एक परिवार में 4 लोग होंगे, तो जो कमाने वाला आदमी होगा उसको झंझट रहेगी, उसको तमाम दिक्कत। वही चीज हमें लगा सरकार स्तर पर भी होता है कि जब पता चला टैक्स चोरी छोटे से लेकर के बड़ा तक हर आदमी करना चाहता है। बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी करते हैं, छोटे तो अपना जैसे कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, है ना। तो जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या चीज उठाए जा सकते हैं, और क्या कदम, मतलब सारे पार्टियों को मिलकर के इस पर कदम उठाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। सारे देश मिलकर काम करेंगे तभी तो। एक आदमी, एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, वो तो आदमी ही है, वो ऐसा थोड़ी कोई जादू की छड़ी घुमाएगा सब कंट्रोल हो जाएगा। वो हमें, हमारा देश है, हमें सब लोगों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, और ये बड़ा बच्चे कम पैदा करें, और बाहरी जो है उनको भी ना आने दिया जाए, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। आप समझिए कि पैदावार इतनी बढ़ ही रही है, मृत्यु दर कम है, पैदावार बढ़ती जा रही है, और ऊपर से जो बाहरी आ जाते हैं वो अलग, उनका अलग है। उसके लिए तो SIR मान लीजिए चल रहा है, उसके लिए SIR चल रहा है, बाहरी भीतरी जो है वो सब सुधर जाएंगे। लेकिन जो हमारे भीतर, जो हमारे घर के अंदर हैं, जो इतना सारा हमारे देश में ही इतना, मतलब 90,000 बच्चे पर डे, मृत्यु दर कम होगी भाई। हम कहते 90,000 बच्चे अगर पर डे पैदा हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि 2, 4, 5, 10 हजार बच्चे हो सकता है ना जीवित रहे, 10, 15, 20 हजार बच्चे नहीं जीवित नहीं, तो ये कुछ अननोन भी पैदा होते हैं ना। ये तो जो लिखा पढ़ी सरकारी डेटा में 90,000, कुछ और वैसे भी पैदा होते हैं, वो 1 लाख प्लस होंगे, वो 1 लाख प्लस हो जाते होंगे। सही बात है, पर डे। और मृत्यु दर इतनी नहीं है, कोविड टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन यह है कि इंजेक्शन लग गया तो सब बच गए। और आप ये समझिए, आप लोग भी, उपाय क्या किया जा सकता है? इसका उपाय नॉर्मल स्तर पे
इसका उपाय व्यूअर्स भी बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग क्या हम कर लोगों सकते के हैं। हिसाब से हम क्या लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है, सिर्फ एक तो ये है कि जब तक सख्त कानून न बनाया जाए मेरे समझ, क्योंकि देखिए अब जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारी सोसाइटी में इंदिरा गांधी नसबंदी शुरू की थी। हाँ नसबंदी शुरू की थी। अब नसबंदी का मतलब एक स्ट्रिक्ट कानून, अब तो जबरदस्ती पकड़ कोई किसी को नसबंदी कराना नहीं अपने पॉसिबल है। यहाँ तो राजनीति शुरू हो जाता है हर ये बात सबसे पे। बड़ी समस्या यही है। अभी जब ये सरकार क्या बोली थी कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना हाँ चाहिए, हाँ हाँ, जिसके हम ज़्यादा दो होगा हमारे उसको दो, सरकारी सुविधाएं नहीं हाँ नहीं मिलेंगी। मिलेगी। तो कोई बाबा जी थे वो कहे 15 बच्चे पैदा करो, हम सब्सिडी देंगे। हम सब्सिडी देंगे, हम बताओ समस्या यही हाँ, है ना बताइए। कि 15 करोड़ 20 करोड़, मतलब जब ये कानून बने तो सिर्फ एक कोई उसके लिए नहीं बने, वो सबके लिए बने। मतलब हाँ, और कोई भी सरकारी व्यवस्था आ रही, चाहे वो राशन कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे वो जो भी व्यवस्था हो, इवन आप समझिए हम दो हमारे दो, हम जिनके दो वो दो, 6 परिवार तक। ये जो था ना, एक वो सरकार की योजना चल रही है, कौन सी थी जो आरोग्य वाली है ना, जिसमें 5 लाख रुपए का वो मिल जाता है आयुष्मान कार्ड का, उसमें था कि 6 लोगों का फैमिली होना जरूरी है तभी आपका बनेगा, है ना। तो 6 का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप 6 बच्चे ही पैदा कर लो, भाई हम दो हमारे दो, जिनके हम दो वो दो, भाई हमारे माँ बाप। स्पेशली कैटेगराइज नहीं है ना सरकार का नियम। अब आयुष्मान कार्ड के लिए लोग ज्यादा पैदा करेंगे, हाँ, तभी आयुष्मान कार्ड बनेगा। और जिनके हैं उनके बन रहे हैं। अब जिनके हम दो हमारे दो हैं, जिनके 4 वो फिर अब परेशान है, वो फिर पैदा करें। भाई जिनके माँ बाप नहीं होंगे। एक तरफ सरकार कहती है जनसंख्या कंट्रोल करो, हाँ, 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 2 पैदा करो, बिल्कुल 2 बच्चे वही अच्छे। हाँ, एक तरफ कहती है आयुष्मान कार्ड के लिए 6 अच्छे। बिल्कुल आयुष्मान का फायदा लेना है तो आपको 6 चाहिए होंगे। मतलब सरकारी योजनाएं ज्यादा जनसंख्या के लिए बन रही है। राशन कार्ड जितना यूनिट उतना राशन। मतलब अब आदमी क्या करेगा, अपनी यूनिट बढ़ाएगा, भाई फायदा चाहिए। आप ये समझिए कि अगर उस पर ये हो जाएगा इतना ही मिलेगा, तुम चाहे 15 आदमी हो परिवार में हो, चाहे 5 आदमी, फिर हो जाएगा, फिर कंट्रोल होगा, वो लालच नहीं रहेगा। यहाँ आयुष्मान कार्ड सबके लिए बनाना चाहिए, ऊपर वाला दे रहा है लेते रहो। हाँ आयुष्मान कार्ड जो है अगर कोई भी हो, 2 है 3 है, सबके लिए बने तो जरूरत नहीं 6 परिवार की। 6 परिवार वाले में ही बीमारी आती है, वही चीज मुझ की आती है बीमारी। तो इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और हमें लगता है पर्सनल स्तर पे मैक्सिमम सोसाइटी जो है वो आदमी जो है, हम तो जहाँ रहते हैं आसपास में हम देखते हैं 1 या 2 बच्चे ही हैं लोगों के, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो 2 3 4 5 तो बहुत पुराने समय की बात हो गई कि जिनके 3 4 5 अब हर समाज जो है, चाहे जो धर्म के हों, अब सब जागरूक हो रहे हैं कि बच्चे कम रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई, उनका खाना खर्चा सब सही से देखा जा सकता है। महंगाई के हिसाब से हर आदमी परेशान है। धीरे-धीरे सब समझदार हो रहे हैं, लेकिन सरकार का नियम कोई सही नहीं है। इस पर बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। एक तरफ प्रचार होगा कि आप उसमें क्या था पंचायत में एक डायलॉग हमें नहीं याद आ रहा है कौन डायलॉग। 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। अच्छा पहले हॉस्पिटल वगैरह में जाइए तो लिखा रहता था पहला अभी नहीं दूसरा कभी नहीं, ऐसा कुछ था कि पहला जल्दी नहीं दूसरा कभी नहीं। डायलॉग ही रहता है, हमें लगता है होर्डिंग पोस्टर बैठने तक डायलॉग मारे बढ़िया बवासीर, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उसके ज्यादा बवासीर, और ये 2 अच्छे, ये सारी चीजें। लेकिन आपकी योजनाएं ज्यादा बच्चों पे आ जाती है तो आदमी कंफ्यूज, आदमी कम करे कि ज्यादा फायदा उठाए। बिल्कुल भाई, जिसके फैमिली में मान लीजिए माँ बाप ना हो, हस्बैंड वाइफ 2 ही हो और 1 बच्चा हो उनको, और वो आगे ना सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अब 3 पे तो उनको मतलब कई सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और सरकार की कोई बढ़िया स्कीम आ गई तो तब वो तो बेचारा सुविधा से वंचित हो गया, फिर वो सुविधा के लिए फिर पैदा करेगा सुविधा के लिए पैदा करेगा। तो इसमें सरकार एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए और उसके बैकअप में कोई प्लान ना लाए, उसके बैकअप में स्कीम ना लाए, और उसी जो जनसंख्या कंट्रोल का जो नियम है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कीम लाए तो कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल कंट्रोल हो, क्योंकि फिर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। शासन प्रशासन सरकार जो चाहे वो करवा सकती है, समय बिल्कुल नहीं लगेगा, बशर्ते वोट बैंक की राजनीति होने लगती है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति होने लगती है, इसलिए मतलब किसी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, संसद में इतना महंगा सत्र चलता है इनका, और वंदे मातरम पे मतलब 10-10 घंटे सत्र चल रहा है। हाँ, उससे वोट चोरी पे चल रहा है, वोट चोरी चल रहा है, उससे बेरोजगारी खत्म हो गई, उससे जो है बीमारी बंद हो जा रही है, कुर्सी बची रहेगी बस। समस्या सारा खेल कुर्सी का है, देश से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, देश कहाँ जा रहा है उससे नहीं मतलब है। व्यूवर्स, आप लोगों से एक सवाल है, आपको क्या लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और ये सवाल चाहे अब की सरकार हो या तब की रही हो या आने वाली कोई भी सरकार रहे, यही रहे या कोई भी रही, ये सवाल सभी सरकारों से है कि अब तक क्यों नहीं बना जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल, और अब तक नहीं बना कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब जरूर बन जाना चाहिए, और अभी भी ना बने तो जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाए। बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और क्या, बिजनेस करेंगे, हर आदमी हम करें, हर आदमी बिजनेस कर लेगा, हर आदमी तभी नहीं चलेगा, हर आदमी बेचेगा तो खरीदेगा कौन? ये भी तो समस्या है ना। जैसे व्यापारी बन जाओ, अरे हर आदमी पकौड़े तल के बेचेगा तो खाएगा कौन? खरीदेगा, सब अपने तल के खाएंगे, सब तलेंगे खा लेंगे, खुद खा लेंगे कि हम व्यापारी हो गए हैं। मतलब हर आदमी को रोजगार का मतलब ये है कि अगर एक कंज्यूमर है, एक दुकानदार है, तो 2 4 500 1000 2000 10000 20000 कंज्यूमर होंगे। अब अगर 10,000 दुकानदार हो गए तो फिर कंज्यूमर कहाँ रह गया? हर आदमी दुकानदार, हर घर में दुकान हो जाएगी फिर तो बेरोजगारी आने वाले समय में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तगड़े तरीके से विस्फोट होगा। आप समझिए बम विस्फोट से कहीं ज्यादा बढ़ रहा है।